नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल एक महिला शिक्षिका जो अपने ही छात्र को लेकर के फरार हो जाती है, उसके बाद ये मामला जो है सोशल मीडिया में आता है और पूरे प्रदेश में इसका चर्चा होने लगता है। देखते देखते जो है पूरा सोशल मीडिया छा जाता है। लेकिन जब ये महिला पकड़ी जाती है, उसके बाद जो ये बताती है वो काफ़ी और चौंकाने वाला होता है। ये महिला शिक्षिका बताती है कि हम इस 13 वर्ष के छात्र से जो है प्रेग्नेंट हो चुके हैं, इसने हमको प्रेग्नेंट कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस कहानी में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सारा मैटर कैसे हुआ, ये महिला कैसे फरार होती है और कैसे पकड़ी जाती है। तो आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो गुजरात के सूरत की है। 25 अप्रैल को एक परिवार अपने बच्चे का जो है डेली के तरह यानी इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चा पढ़ करके ट्यूशन पढ़ करके घर आएगा। लेकिन वो बच्चा जो है काफ़ी देर हो जाता है लेकिन घर नहीं लौटता है। उसके बाद उसके माता पिता जो है यानी उस बच्चे को खोजबीन करना शुरू करते हैं, लेकिन आसपास के सोसाइटी में वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता है। उसके बाद उसके माता पिता जो है जहाँ पर वो बच्चा ट्यूशन पढ़ता है वहाँ पर जाते हैं और उस महिला शिक्षिका से पूछने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब उस महिला शिक्षिका के घर पर पहुँचते हैं तो ये लोग पाते हैं कि महिला शिक्षिका भी घर पर नहीं है। उसके बाद इनको थोड़ा शक होता है और जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि वो महिला शिक्षिका जो है इनके बच्चे को जो है लेकर के फरार हो गई है। और वो महिला शिक्षिका का उम्र जो है लगभग 23 वर्ष के आसपास है और वो अपने ही छात्र जिसका उम्र 13 वर्ष है उसको लेकर के ये फरार हो जाती है। उसके बाद इस लड़के के परिवार वाले थाने जाते हैं और उस महिला शिक्षिका के खिलाफ जो है अपहरण का मामला दर्ज करवाते हैं। उसके बाद जो है प्रशासन इसकी छानबीन में, इसकी खोजबीन में जुट जाती है और उस महिला के मोबाइल को जो है ट्रेस में डालती है। लेकिन ये महिला शिक्षिका थोड़ा सा चालाकी दिखाती है और ये अपने पुराने सिम को निकाल करके फेंक देती है और उसमें एक नया सिम लगाती है। लेकिन चूंकि होता यह है कि जब आप मोबाइल सिम ही रखते हैं तो आपका लोकेशन आराम से ट्रेस हो सकता है। जब आप उसमें नया सिम लगाते हैं तो प्रशासन उस महिला शिक्षिका के मोबाइल को ट्रेस कर रही थी या उसका जो है लोकेशन पता भी चलता था। लेकिन जैसे ही प्रशासन वहां पहुंचती थी तब तक महिला शिक्षिका वहां से जा चुकी होती थी और यही चल रहा था। दोनों के बीच जो है लुका छिपी का खेल चल रहा था। लेकिन आखिर ये महिला भाग कर जाती कहाँ। महिला जो है एक जगह से दूसरे जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य जाती है। लेकिन सुबह 4 बजे प्रशासन के पास एक कॉल आता है और उनको बताया जाता है कि एक लग्जरी बस आ रहा है, उसमें ये महिला शिक्षिका उस बच्चे को लेकर जा रही है। उसके बाद प्रशासन मुस्तैदी के साथ जिस रास्ते से वो बस गुजरने वाला होता है वहां पर जाती है। उस रास्ते से होकर गुजरने वाली बस का चेक करती है। पहली बस आता है, उस पर चेक किया जाता है लेकिन वो महिला शिक्षिका नहीं मिलती है। एक और बस उसके बाद आता है, चेक किया जाता है, महिला शिक्षिका नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही तीसरा बस आता है उसको जब चेक किया जाता है तो वो महिला शिक्षिका उस बच्चे के साथ पकड़ी जाती है। और उसके बाद जो प्रशासन को जो कहानी सुनाया जाता है और महिला जो बताती है उसके बाद काफ़ी चौंकाने वाला था। प्रशासन जब इसकी बारीकी से और जांच की और पता चला, परिवार वाले ये बताते हैं कि जब ये बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा था उनको लग रहा था कि बच्चे को जो है ट्यूशन की आवश्यकता है, इस वजह से वो ट्यूशन की तलाश कर रहे थे। इसी बीच उनको कोई सजेशन देता है कि हमारे ही सोसाइटी में एक महिला शिक्षिका है जो कि पढ़ाती है। उसके बाद इसके माता पिता उस महिला शिक्षिका के पास जो एडमिशन करा देते हैं। देखते देखते उस महिला शिक्षिका के पास जो है बहुत सारा बच्चा हो जाता है। ढेर सारा बच्चा हो जाने के कारण वो महिला शिक्षिका इसके माता पिता से कहती हैं कि आपके बच्चे को जो है यहाँ पढ़ने में दिक्कत होता है, यदि आपका अनुमति हो तो कहें इसको हम अपने घर पर ले जा करके इसको पर्सनल ट्यूशन देंगे और आपका बच्चा काफ़ी तेज हो जाएगा। इनके माता पिता को भी लगता है कि शायद ये महिला शिक्षिका मेहनती हैं और मेरे बच्चे को जो है और होनहार बनाना चाहती हैं। इस वजह से इनको कोई एतराज़ होता नहीं है और ये बच्चा जो है महिला शिक्षिका के घर पर पढ़ने जाना शुरू कर देता है।
लेकिन महिला शिक्षिका जो है इसको पढ़ाने के अलावा जब जब इनको मौका मिलता था तो उस 13 वर्ष के बच्चे पर जो है जोरा डालती थी, और हालांकि इसके पहले से ही डाल रही थी। डालते डालते एक बार जो है समय ऐसा आता है कि ये दोनों के बीच जो है संबंध भी बनता है, प्यार भी होता है, और दोनों जो है एक दूसरे से रिलेशन में आ जाते हैं। और ये 13 वर्ष का बच्चा जो है इस महिला शिक्षिका को प्रेग्नेंट कर देता है। हालांकि उम्र इस महिला शिक्षिका का भी बीत रहा था, 23 वर्ष उम्र हो चुका था। महिला शिक्षिका के इस माता पिता कहते हैं कि शादी कर लो, लेकिन ये बार बार टाल रही होती है। यानी इधर इस बच्चे के माता पिता भी कहते हैं कि तुम्हारा पढ़ाई वहाँ पर अब पूरा हो चुका है, तुम कहीं और ट्यूशन धर लो। लेकिन बच्चे को मन लगने वाला कहाँ था। ये महिला जो पाठ पढ़ा चुकी थी, ये बच्चा घूम फिर कर इसी महिला शिक्षिका के पास जो है पढ़ने पहुँच जाता है। लेकिन ये महिला जो है ये 5 माह का प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब इस महिला को लगता है कि अब हम क्या करेंगे, चूँकि इन्हीं का छात्र जो 13 वर्ष का है यही इनको प्रेग्नेंट कर देता है। अब ये महिला जो है इस बच्चे को कहती है कि अगला दिन जब पढ़ने तुम आना तो अब तुम अपना कुछ कपड़ा लत्ता जो है साथ लेकर के आना, हम लोग कहीं और चलेंगे। और वो बच्चा वही करता है। अगला दिन जब क्लास आता है पूरा अपना कपड़ा लत्ता साथ लेकर के आता है, और ये महिला भी जो है अपना पूरा सामान लेकर के वहाँ से रफो चक्कर हो जाती है। पहले जो है सूरत रेलवे स्टेशन पहुँचती है। इनको लगता है कि यदि हम रेल से ट्रैवल करेंगे तो हम बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। इस वजह से ये महिला जो है रेल से जाने का जो है प्लान कैंसिल करती हैं, और ये प्लान बनाती हैं कि क्यों ना बस से जाया जाए। उसके बाद ये बस से जाना शुरू करती है। उसी बीच जो है ये पकड़ी जाती है, और ये जब पकड़ी जाती है तो ये महिला बताती है कि हमको जो है ये बच्चा जो है इसको लेकर के हम भाग नहीं रहे थे, बल्कि ये बच्चा जो है हमको प्रेग्नेंट कर दिया है। इस वजह से इस बच्चे के साथ जो है कहीं और जाकर रहने के प्लान था मेरा, इस वजह से इसको लेकर के जा रहे थे। लेकिन अब चूँकि ये बच्चा का उम्र जो है 13 साल से कम का है, इस वजह से इस महिला पर जो है पॉक्सो एक्ट लगेगा। और चूँकि पहले से भी अपहरण का मामला चल ही रहा था, उसके माता पिता अपहरण का मामला दर्ज करा ही चुके थे, तो अब ये महिला जो है हिरासत में आ चुकी है, और ये दोनों जो है पकड़े जा चुके हैं। हालांकि जब प्रशासन इस बच्चे को और इस महिला को पकड़ती है तो प्रशासन को भी एक चीज़ समझ में आता है, और ये बच्चा के बिहेव से ये पता नहीं चल रहा था कि इस बच्चे को जो है ज़बरदस्ती ले जाया गया है। यानी प्रशासन को ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा भी जो है अपनी मर्जी से गया है, खुशी खुशी गया है। लेकिन चूँकि ये बच्चा जो है 18 वर्ष से कम का है, इस वजह से ये महिला को तो अभी छुट्टी होने वाला है नहीं, ये पूरे धारा इस पर लगेंगे। अब बच्चे को काउंसलिंग कराया जाएगा, उसका जो है मानसिक हालत को ठीक कराया जाएगा, उसको उससे बाहर निकाला जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपका भी बच्चा कहीं पढ़ने जाता है, या बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी, तो आप अपने बच्चे को भी निगरानी में रखें, और ये हमेशा समय समय पर चेक करते रहें कि आखिर आपके बच्चे के साथ कुछ अनहोनी तो न हो रहा है। यदि आप बच्चे से पूछते रहेंगे या टीचर के संपर्क में रहेंगे तो शायद आपके बच्चे के साथ जो अनहोनी होने वाला होगा वो रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, यही पूरा कहानी था, जहां पर कि एक 23 वर्ष की महिला शिक्षिका को उसी के 13 वर्ष के छात्र जो है प्रेग्नेंट कर देता है। उसके बाद वो 23 वर्षीय महिला शिक्षिका अपने ही छात्र को लेकर के फरार हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।